बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 23 अक्टूबर है। आज की सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है? क्या मौजूदा आर्मी चीफ चला रहे हैं? तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो बुज़दिल आर्मी चीफ हैं। एतजाज़ अहसन ने तहलका मचा दिया। आज इस खबर के हवाले से कुछ बात करेंगे आपके सामने। साइफर केस में इमरान खान की सज़ा कलअदम होने वाली है और ये जो आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है, आप देखेंगे कि आने वाले 2, 4, 5 दिन के अंदर इस सज़ा को कलअदम करार दे दिया जाएगा। गैलप सर्वे की रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत को लेकर, और उसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम जो अखबारात हैं वो उस रिपोर्ट को किस तरह जो है तोड़ मरोड़ कर और किस तरह नवाज शरीफ के हक में बयान करें वो भी आपके सामने रखेंगे, और जो गैलप का सर्वे है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या कर रहा है। इमरान खान जो है बच्चों से उदास हैं और वो लंदन जाना चाहते हैं 1 हफ्ते के लिए। क्या इमरान खान ने डील कर ली है? ये खबर किसने दी है ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी गैलप सर्वे की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब को आज 2-3 दिन हो चुके हैं आए हुए पाकिस्तान, और उन्होंने एक तकरीर की जिसमें मरीम नवाज कहती रही कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, आप मोबाइल की लाइट्स ऑन कर लें। लेकिन वहाँ सारा बेचारा मजदूर तबका था जिसको 1000-1500 रुपए के ऊपर जो है लेके गए हुए थे, और उनको बेचारों को वापस वैसे ही छोड़कर आ गए। उनको पैसे भी नहीं दिए और जिन बसेस के ऊपर उनको लेके गए थे वो भी उनको जो है वैसे ही छोड़कर बसेस वाले वापस आ गए। तो ये सूरत हाल है। और मरीम नवाज उनको कहती रही कि मोबाइल की लाइट्स ऑन करें, तो आगे से जवाब आ रहा था कि जी मोबाइल ही नहीं है लाइट्स वाले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा तबका था वहाँ जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन रहा था। अब गैलप जो ने जो सर्वे किया है वो कह रहे हैं कि जी सम पीपल दैट, उन्होंने क्वेश्चन जो किया आवाम से पाकिस्तानी से, सम पीपल दैट नवाज शरीफ हैज रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर मेकिंग अ डील। उन्होंने कहा कि जी हम आपसे पूछो, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने जो है जो वापस आए हैं वो डील करके वापस आए हैं। तो उसके ऊपर जो आंसर आया 21% लोगों ने सिर्फ इस चीज़ से डिसएग्री किया कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब कोई डील करके वापस नहीं है, और बाकी जितने भी यानी कि 50 to 60% लोगों ने कहा कि जी हाँ नवाज शरीफ जो है वो डील करके आए, और सिर्फ 25% लोग जो थे उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता कि वो डील करके आए हैं या नहीं करके आए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको भी पता है और वो सिर्फ जो है डर डर रहे हैं बेचारे, क्योंकि जो पिछले 16 माह में किया गया पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है खौफ बिठाया गया उनके दिलों में, वो इस वजह से जो है जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ भी जो दूसरा क्वेश्चन किया गया नवाज शरीफ साहब की तकरीर कितने परसेंट पाकिस्तानियों ने, उन्होंने कहा कि एज यू नो नवाज शरीफ अराइव्ड इन लाहौर yesterday and made a speech from मीनार पाकिस्तान। did you hear the speech given by नवाज शरीफ? क्या आप लोगों ने उनकी तकरीर जो है वो सुनी है? तो 65% लोगों ने कहा कि नहीं जी हमने नहीं सुनी, और सिर्फ 34% लोगों ने कहा कि जी हमने सुनी है। तो ये नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत है। और अब इसको पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, जंग जियो ग्रुप और बाकी कई सारे अखबारात जो हैं वो इस सर्वे को किस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं वो अब आपके सामने रख देते हैं। वो कह रहे हैं कि जी जंग की जो खबर है जो अभी थोड़ी देर पहले लगी, वो कह रहे हैं कि जी 30% पाकिस्तानियों ने मुल्क की माशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली है, 22% ने इमरान खान को वाहिद उम्मीद कहा है। अब आपने ये खबर ही जो इन्होंने लगाई है, इसी में आगे चलकर जब मैं तफसील बताऊंगा तो आपको पता लगेगा ये अपनी ही लगाई हुई खबर को किस तरह गलत करार दे रहे हैं। 34% ने नवाज शरीफ की तकरीर सुनी जबकि 80% ने तकरीर की तारीफ की। अब आप देखेंगे जब 34% ने सुनी तो 80% जो है वो कैसे तारीफ कर सकते हैं जब बाकियों ने सुनी ही नहीं है। 50% ने नवाज शरीफ की वापसी मुल्क की मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन करार दे दिया, जबकि सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जी 30% पाकिस्तानियों ने मुल्क की माशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध दी। तो ये पाकिस्तान के अखबारात हैं। जिस तरह तमाम तर मीडिया चैनल नवाज शरीफ साहब की वापसी दिखा रहे थे, PTV समेत पूरा एक प्रोटोकॉल दिया गया, अरबों रुपए जलसे के ऊपर लगाया गया, और फिर जलसे की जो सूरत हाल थी उसकी कोई ड्रोन फुटेज जो है वो नहीं दिखाई गई। तो ये नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत है। इसीलिए इमरान खान ने आज कहा कि अब तो लंदन का प्लान मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे बाहर निकलने से जो है कई लोगों की नींदें हराम हो जाती है सुनकर कि इमरान खान जो है बाहर आ जाएगा। तो कई लोग जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर इलेक्शन जो है वो कैसे जीतेंगे, और ये उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये सूरत हाल है जी। अब आ जाते हैं कि जी जो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा, लेकिन उससे पहले जो आज फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स का अब आपके सामने आ जाएगा कि जो गैर सियासी हाथ इसमें मुलविस थे, जो कि DGI SPR ने भी कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए उनमें सियासी लोग तो थे चले, लेकिन उसमें गैर सियासी लोग भी थे जिन्होंने छुप कर जो है कार्रवाई डाली। इसी वजह से कोई फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई। कैमरे जितने भी लगे हुए थे वो सारी फुटेज जो है गायब थी कि जी किन लोगों ने जो है जलाओ घेराव किया,
और किन लोगों ने जो है तेल छिड़का और आग लगाई, किन लोगों ने जो है शीशे तोड़े। वो जितने भी लोग थे जिन्होंने ऐसी कार्रवाई डाली वो बाकायदा मास्क में थे, और उनमें से तो कई ऐसे भी थे जिनके पास पुलिस के डंडे थे, जो सिर्फ पुलिस के पास होते हैं। तो एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं कि जो 9 मई मुलव्विस अफराद को सजाएं नहीं दी गई तो कोई भी निकलेगा और फौज पर हमला कर देगा। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन अनासरों के हौसले बढ़ गए हैं। अब तक जब से ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, ट्रायल कोर्ट्स को जो है मिलिट्री कोर्ट्स को कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सिर्फ PMLN का जो है वो बयान सामने आया है। किसी और पार्टी ने इसके खिलाफ जो है बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी भी जमातें हैं, किसी भी जमात में से जो है ऐसा बयान सामने नहीं। एहसान इकबाल साहब का बयान सामने आया है। अता तारड़ और PMLN के कुछ और लोगों ने जो है इसी तरह के बयान दिए हैं कि जी ये तो गलत हो गया है, ये तो नहीं होना चाहिए था। और PMLN के जो कुछ चहीते सहाफ़ी हैं वो दे रहे हैं कि जी अगर पेंटागन में अमेरिकी अवाम घुसी होती तो अमेरिका जो है उनको तुन के रख देता। इस तरह के कुछ सहाफ़ी जो हैं वही खबरें दे रहे हैं। इमरान खान साहब के जी बच्चे जो हैं वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे बच्चे उदास हो गए हैं और मैं उनसे एक हफ्ते के लिए लंदन जाकर मिलना चाहता हूँ। ये जो है सहाफ़ी जिन्होंने ये खबर दी है नजम वली खान साहब है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सब बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है। वैसे ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ TV जो है उसके जर्नलिस्ट हैं, और ये इसको कह रहे हैं कि जी ये जो है इमरान खान जो है वो उदास है अपने बच्चों से और लंदन जाना चाहते हैं, डट के खड़ा है कप्तान। इस तरह की बेबुनियाद खबरें जो हैं वो चलाई जा रही हैं और ये साबित किया जा रहा है कि जी इमरान खान भी जो है वो डील के लिए उतावले हो रहे हैं और इमरान खान अब जेल से बाहर आना चाहते हैं। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं। इमरान खान डट के खड़ा, और उन्होंने उस दिन भी कहा था कि मुझे ये जितना मर्जी टाइम जो है जेल में रखना चाहते हैं रखें, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा, किसी से कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तान में इलेक्शंस के लिए, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए जो है बात होगी, कोई NRO कोई किसी चीज़ के ऊपर डील नहीं होगी। इसके साथ साथ इमरान खान के जेल ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जिसको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत जो हैं वो 2 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर कल समाअत करेगा। तो इमरान खान का जो साइफर केस है वो बेबुनियाद केस है, बेबुनियाद फर्द जुर्म आयद की गई है। फिर ट्रायल होगा, जैसे कि पहले तोशाखाना में दिया गया और उसको बाद में कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसी तरह ये फैसला भी महफूज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उनकी ज़मानत का भी और उनका जो केस है उसको कलअदम करार देने का भी। तो वो भी फैसला जब आएगा तो आप देखेंगे कि इमरान खान जो है वो बरी हो जाएंगे, इस केस में कोई जान नहीं है। एतजाज़ हसन साहब से जब आज इस हवाले से सवाल किया गया तो वो काफ़ी जो है वो गर्म भी हुए। उन्होंने कहा कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जनरल बाजवा और उमर अता बंदयाल साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे, वो मिले हुए थे और उन दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया और उनको कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एतजाज़ हसन साहब ने वालिहाना इस बात का जो है वो कहा कि जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उनसे पूछा गया कि जी आज की सुप्रीम कोर्ट भी मौजूदा आर्मी चीफ चला रहे हैं, तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि जी आज के आर्मी चीफ जो है वो बहुत बुज़दिल आर्मी चीफ हैं। तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो लास्ट में क्या कह रहे हैं। तो ये अभी की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज की सुप्रीम कोर्ट कैसे कह रहे हैं? आज की आर्मी चीफ चला रहे हैं।